वर्ल्ड वॉर हल्क में अब तक हमने देखा आयरन मैन एवेंजर्स एंड ब्लैक बोल्ट को हराने के बाद हल्क फैंटास्टिक फोर को भी हरा चुका है। यानी धीरे धीरे दुनिया की सो कॉल्ड पावरफुल सुपर हीरो टीम्स हल्क के सामने घुटने टेकती जा रही थी। इसलिए अब आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज यानी सोर्सर सुप्रीम तक को उसके सामने आना पड़ा। देखने से तो यही लगा कि स्ट्रेंज अर्थ की तरफ हल्क की रेज और गुस्से को संभाल लेगा, लेकिन क्या ऐसा सच में है या फिर हल्क आखिर में ह्यूमन सिविलाइजेशन की तबाही का कारण ही बन जाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वर्ल्ड वॉर हल्क के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन किया है तो उन्हें ज़रूर देख लेना। अब चलिए हल्क के गुस्से और तबाही से भरे इस 4th एपिसोड को शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त हल्क के सामने था। तुम्हारा गुस्सा मेरे सामने कुछ नहीं है हल्क। आई एम द सोर्सर सुप्रीम। मैं तुम्हारी मॉर्टल लाइफ को सिर्फ एक फिंगर स्नैप से ही खत्म कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ हल्क। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम ये नहीं हो। गैस हल्क पता नहीं कैसे लेकिन स्ट्रेंज की बातों से शांत होने लगा। उसने कहा, यही बात उसने कही थी मेरी वाइफ कायरा ने, और मैं अभी भी उसकी वॉइस को अपने माइंड में सुनता हूँ। गैस हल्क को अपना पास्ट, अपना प्यार जो मर चुका है उसकी याद आने लगी। वो आवाज लगाता है, कायरा। और फिर फाइनली हल्क वापस ब्रूस बैनर में बदल गया। पर बात तो वही रही ना, हल्क और ब्रूस दोनों के साथ ये सब उसी के दोस्तों ने किया था, इसलिए स्ट्रेंज उससे माफी मांगता है। ब्रूस, मैं ही टोनी रीड और ब्लैक बोल्ट के साथ एग्री हुआ था कि तुम इस दुनिया के लिए खतरा हो। मैंने ही उन्हें तुम स्पेस में मरने के लिए छोड़ देने से नहीं रोका। ये मेरी गलती है। अगर मैं चाहता तो वो ये सब नहीं कर पाते। प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन ब्रूस, तुम्हें ये जानना होगा, तुम्हारी वाइफ की मौत, उस एक्सप्लोजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने वो नहीं किया। ब्रूस कहता है, चले जाओ। गैस स्ट्रेंज इस वक्त बहुत सेल्फिश एक्ट कर रहा था। चाहे वो माने या ना माने, इस वक्त हल्क और ब्रूस दोनों ही बहुत दुख में है। स्ट्रेंज को अपने बचाव में इस वक्त कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो यहीं पर ही नहीं रुकता। वो फिर भी कहता है, ब्रूस तुम्हें याद नहीं है क्या, हमने कितनी बैटल्स एक साथ लड़ी हैं? मेरी तरफ देखो और बताओ मुझे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ब्रूस रोने लगा, इस बात के लिए कि स्ट्रेंज उसका दोस्त है, या फिर इस बात के लिए कि एक दोस्त होने के बावजूद भी वो उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा। स्ट्रेंज कहता है, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और हमेशा रहूंगा ब्रूस। अब चलो उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि यूएस मिलिट्री और जनरल रॉस तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय न कर दे। ब्रूस स्ट्रेंज का हाथ पकड़ता है, वो उठने की कोशिश करता है। हाँ, इसी तरह ब्रूस, मैंने तुम्हें संभाला हुआ है। ब्रूस बैनर उठने लगा, पर वो कहता है, हाँ, और मैंने तुम्हें संभाल लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ देखकर शॉक्ड रह गए। ओह डियर, उसके मुंह से सिर्फ यही निकला। गैस दरअसल ब्रूस बैनर वापस हल्क में बदल चुका था और वो स्ट्रेंज के हाथ को तोड़ देता है। एक क्रैक के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज दर्द से चिल्लाने लगा। सेंक्टम सेंटोरम में आयरन फिस्ट और वोंग उसकी तरफ दौड़े जहाँ स्ट्रेंज की असली बॉडी थी। स्ट्रेंज अभी भी कह रहा था, ब्रूस मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तो हल्क कहता है, बहुत हेल्प कर ली तुमने, अब ये मेरी बारी है। पर गैस यहाँ हल्क ये बोल ही रहा था कि जनरल रॉस उस पर हमला कर देता है। फिनिश हिम सोल्जर्स। हल्क पर गोलियों और बॉम्ब्स की बारिश होने लगी। गैस हल्क चाहे तो अर्थ की पूरी पावर का सामना कर ले, लेकिन उसके वॉर वाउंड साथी वो ये सब नहीं झेल सकते थे। उन्होंने तो हल्क को भी अपनी शील्ड्स के पीछे छुपा रखा था। कॉग कहता है, हल्क बाहर मत निकलो, लेकिन हल्क ने कहा, डोंट वरी कॉग, मैं ये संभाल लूंगा। हल्क शील्ड्स में से बाहर निकला और सब डिस्ट्रॉय करने लगा। चाहे इस वक्त उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, वो नहीं रुकने वाला। यूएस मिलिट्री के टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट सब हल्क के सामने कुछ नहीं थे। एक एक करके उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा। कुछ सोल्जर्स तो डायरेक्टली हल्क पर गन फायर कर रहे थे, तो हल्क की एक ही थंडर क्लैप और वो सब का। जनरल रॉस अब खुद एक मशीन गन को चलाने लगा। हल्क, तुम अब तक मर क्यों नहीं गए? हल्क उसके हेलीकॉप्टर पर कूदा और कहा, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हल्क ने रॉस को पकड़ा और बाहर घसीट लाया। रॉस गिरते हुए भी कह रहा था, हाँ यही हल्क, यही तुम्हारा असली चेहरा है। कर दो, सब खत्म कर दो, लेकिन ध्यान रहे हम आते रहेंगे और किसी दिन तुम्हें फाइनली खत्म कर देंगे। रॉस ने यह बोलकर हल्क की आंख में एक फायर कर दिया और कबूम, हल्क दर्द में रॉस के साथ ही नीचे जा गया। उसके कुछ देर बाद वॉशिंगटन डीसी में हमारी हिल शील्ड की कमांडर यूएस प्रेसिडेंट से बात कर रही थी। रॉस हार चुका है सर, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। प्रेसिडेंट ने पूछा, न्यूक्लियर मिसाइल्स? तुम्हारी हिल ने कहा, नहीं सर, वो तो हल्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ये टाइम है इससे भी बड़ी पावर लाने का, यानी सेंट्री, द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ऑन द प्लैनेट। वही अब शायद हल्क को रोक सकता है। पर ध्यान रहे सर,
वो हल्क से भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम उसे ये नहीं समझा पाए कि वो जो कर रहा है वो सही है, तो वो ही हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि सेंट्री खुद की ही पावर से डरता है और दुनिया उसे और डराती है। इसके बाद सेंट्री को तभी एक कॉल आ गई। मिस्टर रेनॉल्ड्स, मैं आपका प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। हमारे पास आपके लिए एक काम है। हीरोज़ को आपकी मदद चाहिए। वो आपके दोस्त हैं और उन्हें आप पर उतना ही यकीन है जितना मुझे है। गाइस, हीरोज़ को कैद कर लिया गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ टूट चुके थे। ये सच में डरावनी सिचुएशन थी। वहीं प्रेसिडेंट अभी सेंट्री से बात कर ही रहे थे कि अभी उनके ऑफिस में कोई घुस आया। बॉब, क्या ये तुम हो? प्रेसिडेंट पूछते ये क्या चल रहा है? तो वो कोई अननोन बंदा कहता है, सर आपके लिए एक नई स्क्रिप्ट तैयार हुई है, आप बस 5 मिनट दीजिए, तब तक मैं सेंट्री से बात कर लेता हूँ। लेकिन गाइस, इसके बाद प्रेसिडेंट कहने लगे, ओके सन, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, पर ये एग हेड्स मुझे बता रहे हैं कि तुम एक बेवकूफ़ हो, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि तुम एक हीरो भी हो, इसलिए तुम पर सारी पाबंदियाँ हटाई जाती हैं। तुम जैसे काम करना चाहते हो कर सकते हो, अब जाओ। और गाइस, ये बोलकर कॉल कट हो गई। पर प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में यही कहा, वी आर फक्ड। गाइस, दरअसल सेंट्री को हल्क के खिलाफ यूज़ करना एक गैम्बल था, जो या तो दुनिया को बचा भी सकता है या फिर पूरी दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है। अब इनमें से क्या होगा वो तो जल्द ही पता चल जाएगा। उधर न्यूयॉर्क सिटी तबाह हो चुकी थी। रॉस और बाकी सोल्जर्स को कैद कर लिया गया था। तभी एक जोर का धमाका होता। रॉस पूछने लगा, ये कैसी आवाज़ थी? हल्क का एक सोल्जर कहता है, ट्रस्ट मी ह्यूमन, तुम नहीं जानना चाहोगे। दरअसल गाइस, हल्क एक स्टेडियम को तोड़ चुका था जिसमें न्यूयॉर्क सिटी के वो लोग थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। कॉर्क कहता है, इन्होंने हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया, ये यही डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये करना सही है? इंसान अपनी गलतियों की कीमत चुका चुके। गज लोग स्टेडियम में चिल्ला रहे थे, हम तैयार हैं हल्क, शो शुरू करो। हल्क उन्हें देखकर कहता है, सुना तुमने कॉग, ये अभी भी क्या चाहते हैं, तो इसलिए इन पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये एक दूसरे को भी धोखा दे सकते हैं। एक्चुअली गाइस, यहाँ हल्क एक ग्लैडिएटर फाइट करवाने वाला था, जिसमें कोई और नहीं वही सुपर हीरोज होंगे जिन्होंने उसे धोखा दिया था, यानी वो एक दूसरे से ही लड़ेंगे। उधर वहीं रिक जोन्स इस वक्त सेंक्टम सेंटोरम के बाहर डॉक्टर स्ट्रेंज को आवाजें लगा रहा था, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये मैं हूँ रिक जोन्स। गाइस, तभी कोई पीछे से कहता है, तुम झूठे कहीं के। गाइस, ये हल्क के साथ ही थे। एलोय रिक को पकड़ लेती है। रिक कहने लगा, वो एलोय, तुम इतनी जल्दी दोबारा देखकर अच्छा लगा। गाइस, वो डर रहा था। एलोय कहती है, कल तो तुम कह रहे थे कि तुम हल्क के दोस्त हो और अब तुम मैजिशियन को वार्न करने आए हो। रिक बात को छुपाने की कोशिश करता है, क्या? कौन सा मैजिशियन? ये तो बस एक कॉफी शॉप है। एलोय रिक की बातें समझ नहीं पा रही थी, ये इंसान क्या कह रहा है, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है हीरोइन? वैसे हीरोइन एलोय की बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसे कुछ मिला है। डॉक्टर स्ट्रेंज की इल्यूजन स्पेल जो सेंक्टम सेंटोरम को छिपाए हुए थे। वो कहता है, ये एन्चेंटमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शैडो एल्डर्स की स्ट्रेंथ के सामने ये इल्यूजन भी नहीं टिक पाएगा। वैसे उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल तोड़ दी। सेंक्टम सेंटोरम के दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन तभी अंदर से आयरन फिस्ट, रोनिन और एको उन पर हमला कर देते हैं। आयरन फिस्ट ने अपने पावरफुल पंच को यूज किया, लेकिन हीरोइन उसे ब्लॉक कर देता है। एलोय ने रोनिन की स्वॉर्ड एक ही पंच में तोड़ दी, और एको, वो तो अभी भी सिर्फ एक टीनेजर थी। रोनिन और एको दोनों ही हार गए, लेकिन आयरन फिस्ट वो हीरोइन को टक्कर दे रहा था। हीरोइन का आर्मर डैनी की पावरफुल फिस्ट से क्रैक कर जाता है। हीरोइन कहता है, मैं द ओल्ड स्ट्रॉन्ग हूँ, द शैडो प्रिंस। तुम्हारा क्या नाम है ह्यूमन? डैनी ने कहा, आयरन फिस्ट। तो हीरोइन कहता है, वेल आयरन फिस्ट, तुम्हारा पंच स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा, अब मरो। बस हीरोइन का एक ही पंच और डैनी सैंक्टम के दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर जा गिरा। हीरोइन अंदर जाकर कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो स्ट्रेंज, तुमने खुद को अच्छे से छुपा रखा है, लेकिन तुम्हारी ये स्पेल्स कमज़ोर है, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी, इसलिए अभी बाहर आ जाओ। गज हीरोइन डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्सर सुप्रीम की स्पेल्स को तोड़ने लगा। रिक पीछे ही था। वो कहता है, हीरोइन, तुमने कहा था तुम एक प्रीस्ट थे, तो तुम जानते हो ये सब गलत है। हीरोइन ने कहा, ऑफ कोर्स रिक जोन्स, मैं जानता हूँ, और किसी दिन मुझे इस सब की सज़ा भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम तुम लोगों को सज़ा देंगे। हीरोइन ने कहा ही था कि अभी सेंटम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज चीख पड़ा। हीरोइन का मैजिक स्ट्रेंज के मैजिक को चैलेंज कर रहा था। ये इम्पॉसिबल है। वोंग कहता है, डॉक्टर, मुझे तुम्हारे हाथों को देखना होगा। स्ट्रेंज ने कहा, इस सब का टाइम नहीं है वोंग, मैं शैडो प्रिस्ट को सुन सकता हूँ, वो मेरे स्पेल्स को जला रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर डर रहा था। ब्रूस, कि तुम सच में उन सबको मारने वाले हो? वोंग स्ट्रेंज को कहता है, नहीं, तुम बैनर को जानते हो डॉक्टर, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो स्ट्रेंज ने कहा, तुमने उसे नहीं देखा है वोंग, तुमने उसकी रेज फील नहीं की है, वो बहुत डरावनी थी। वोंग, टाइम आ चुका है, उसे मेरे पास लाओ। वोंग मना करता है, नहीं डॉक्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रेंज कहता है,
मैं कर सकता हूँ और मुझे करना होगा। अब मुझे वॉक्स दो। वोंग स्ट्रेंज को वो दे देता जो उससे मांग रहा था, लेकिन इसी बीच उन्हें छिपाए रखने वाली स्पेल हीरोइम उसे तोड़ चुका था। वो कहने लगा, डॉक्टर ये क्या हो रहा है? बस दीवारें हिल रही थी। स्ट्रेंज कहता है, द शैडो प्रीस्ट वो आ रहा है वोंग, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, जितनी दूर हो सके उतनी दूर, क्योंकि अब मेरा और उसका सामना होगा। गजी बोलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल शुरू कर देता है। इन द नेम ऑफ इटर्नल फायर बाय द रिंग्स ऑफ रेगाडोर, वो स्पिरिट जो बेशक बुरी है उसे अब जिंदा होना होगा। ये बोलकर डॉक्टर स्ट्रेंज बॉक्स में से एक बोतल निकालता है और उसे पी लेता है। ये क्या था हमें नहीं पता, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हल्क अब एक अनडिफीटेड किंग की तरह एरेना में बैठा हुआ था। एक उसके सामने, ब्रूस फॉर गॉड से पीसी सब बंद करो। एलॉय कहती है, शट अप ह्यूमन, तुमने हल्क को धोखा देने की कोशिश की है और अब उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम्हें वो मिलना ही चाहिए जो तुम डिजर्व करते हो। रिक ने कहा, कम ऑन ब्रूस, ग्लैडिएटर फाइट्स ये इंसेन है, तुम अपने ही दोस्तों को एक दूसरे से नहीं लड़ा सकते। तो जैसा मैंने कहा था, हल्क, आयरन मैन, रिचर्ड ब्लैक वोल्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज इन सबको एक दूसरे से एरेना में लड़ाने वाला था, जो सच में इंसेन है। रिक भी यही कहता है। तो मीक ने उसे गले से पकड़ लिया। तुम खुद को हल्क का दोस्त कहते हो, पर तुम हो नहीं। अब चलो लिटिल ह्यूमन, तुम्हें दिखाते हैं कि असली जस्टिस क्या होता है। आज ये तुम्हारा अंत है। मीक रिक को मारने वाला था और हल्क कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन इस तभी पीछे से हीरोइम एरेना में आ गया और बूम, किसी ने कहा, अभी नहीं, अभी ये अंत नहीं है, क्योंकि पहले ये स्ट्रेंज स्मैश होगा। गैज़ी डॉक्टर स्ट्रेंज था, जो अब एक नई पावर के साथ हल्क के सामने खड़ा है। क्या अब हल्क उसे हरा पाएगा? नेक्स्ट एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गैस, जाने से पहले अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो यार उन्हें यहाँ से देख लेना। और हाँ, कॉस्मिक किंग थॉर का 9th एपिसोड आ चुका है, इसे भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।